गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सतगुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग में मगन होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है इंतजार और प्रार्थना। साध संगत जी, एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, रुको आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ यह सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो कि आ रही हूँ, रुको आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहा है तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना बहुत प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति को कभी मत छोड़ना। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ मत छोड़ना, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन होता है। गुरु जी ने मृत्यु के समय अपने शिष्य से पूछा, वत्स देखो मेरी जिह्वा मुख के अंदर है या नहीं? शिष्य ने कहा, है महाराज। महात्मा ने पुनः पूछा, अब यह बताओ कि मेरे मुंह दांत में है या नहीं? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज दांत तो एक भी नहीं रह गया। महात्मा ने कहा कि क्या तुम बता सकते हो कि जीभ अभी तक अपने स्थान पर क्यों है और दांत सभी उखड़ क्यों गए हैं? शिष्य ने अनभिज्ञता प्रकट की। तब महात्मा ने समझाया कि जीभ सरस और सुकोमल होती है, इसीलिए वह सदा ज्यों की त्यों बनी रहती है, किंतु दांत कठोर और क्रूर होते हैं, अतः शीघ्र ही गिर जाते हैं, उनका अधिक काल तक अस्तित्व नहीं रहता। इस उपदेश में गुरु ने शिष्य को समझाया, जो क्रूर कठोर निंदा आचरण करता है उसका निश्चित ही पतन होता है। जो मधुर वचन बोलता है, जिसका आचरण उत्तम होता है, अपने आचरण द्वारा वह दूसरों को पीड़ित नहीं करता, वही गुणों का स्वामी होता है। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। नल को बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी को बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। दीपक को बुझाने से दीपक बुझता है, रोशनी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो।
जिंदगी में दो बात हमेशा याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला मत करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। सत्संगत जी, सत्संग में जाने से फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। यदि एक दृष्टिहीन व्यक्ति फूलों के बाग में जाए तो बेशक वह फूलों की खूबसूरती को नहीं देख सकता है, लेकिन फूलों की सुगंध तो ले ही पाएगा। जैसे एक पत्थर पानी में डुबा दो, चाहे पिघलता नहीं है, पर कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा रहता है। इसी प्रकार अगर हम सत्संग में जाकर नाम की कमाई करते हैं तो सोने पर सुहागा भी नहीं करते हैं, तो कम से कम बुरी संगतों से तो बचे रहते हैं। सत्संग वह आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करते हैं, और उसकी कोशिश ही उसे एक दिन सज्जन व्यक्ति बना देती है। हमारा खुद का सुधरना भी किसी सेवा से कम नहीं है, ये भी एक बंदगी है, भक्ति है। जीवन में जो भी करिए पूर्ण समर्पण के साथ करिए। प्रेम करिए तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करिए तो सबरी की तरह, और भक्ति करिए तो हनुमान की तरह। शिष्य बनिए तो अर्जुन की तरह, और मित्र बनिए तो भगवान श्री कृष्ण की तरह। सोचने का काम सतगुरु पे छोड़ दो, सिमरन का काम तुम कर लो। चिंता का काम सतगुरु पे छोड़ दो, और चिंतन का काम तुम कर लो। मेहरों का काम सतगुरु पे छोड़ दो, सेवा का काम तुम कर लो। हाजिरी का काम सतगुरु पे छोड़ दो, और सत्संग का काम तुम कर लो। इलाज का काम सतगुरु पे छोड़ दो, और श्रद्धा का काम तुम कर लो। दिमाग का काम सतगुरु पे छोड़ दो, और दिल का काम तुम कर लो। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। जुबां से लफ्ज जो निकले पूरे तासीर हो जाए, जमाने भर की उलझन की कोई तदबीर हो जाए। नज़र ए करम कर साकी, नज़र को वो नज़र दे दे कि जिस पर भी नज़र डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। किताबों के पन्नों को पलट के सोचता हूँ, यूँ पलट जाए मेरी ज़िंदगी तो क्या बात है। ख्वाबों में रोज़ मिलता है जो हकीकत, हकीकत में आए तो क्या बात है। कुछ मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझको, बिन मतलब के जो आए तो क्या बात है। लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता है, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। यदि अंधकार का सामना करने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी उस अंधकार को हर लेता है। ये ज़िंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, जिसमें कांटे भी हैं। कुछ तमन्ना फूल की तरह महकती है, कुछ फूल की तरह मुरझाती है, और कुछ कांटों की तरह चुभ जाती है। कभी भी दो चीज़ मत छोड़ना, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन होता है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।